पॉइंट्स ऑटोमेशन ऑफ रूटीन मैटर्स। फिर अगला जो है बिजनेस एक्सपेंशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोर इशू, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फिर एफिशिएंसी, यस एफिशिएंसी ऑफ द फर्म इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। फिर फ्रीडम टू एम्प्लॉयज, यस फ्रीडम टू एम्प्लॉयज बराबर है। गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट इमेज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, एफिशिएंसी ऑफ द फर्म, फ्रीडम टू एम्प्लॉयज, गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर कॉर्पोरेट इमेज, यस वेरी गुड। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज, एंश्योर सक्सेशन प्लानिंग, ये सब पॉइंट्स है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के फीचर्स बताओ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के फीचर्स, यस पर सबसे पहला सिस्टमैटिक प्रोसेस, सिस्टम प्रोसेस नहीं, सिस्टमैटिक प्रोसेस स्कोप, यस बराबर है। उसके बाद कंपोनेंट्स, यस कंटिन्यूअस इन नेचर, रिपोर्ट जनरेशन, accessibility and integration, scalability, professional approach, unified and centralized, types of data store system, user oriented information, yes future oriented, timely information, फ्यूचर ओरिएंटेड। ओके अगला क्वेश्चन, मुझे एमआईएस के कंपोनेंट्स बताओ। एमआईएस के कंपोनेंट्स, सबसे पहला पीपल बराबर है। नेक्स्ट पीपल के बाद अगला है
प्रोसीजर बराबर है। प्रोसीजर के बाद नेटवर्क रिसोर्सेस, वेरी गुड। नेटवर्क रिसोर्सेस के बाद डेटा रिसोर्सेस, वेरी गुड। डेटा रिसोर्सेस के बाद डेटा रिसोर्सेस के बाद हार्डवेयर, यस हार्डवेयर है। हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर, यस। सॉफ्टवेयर के बाद ओके ये हो गया सॉफ्टवेयर तक। फिर डिसीजन मेकिंग के इम्पोर्टेंट पॉइंट बताओ, डिसीजन मेकिंग के इम्पोर्टेंस। Proper definition of problem, systematic collection of data, rational decision, integrated approach. फिर participation of subordinates, yes, participation of subordinates, proactive decisions. उसके बाद flexibility of decision, flexibility of decision important point है। प्रोएक्टिव डिसीजंस के बाद पीरियोडिक रिव्यू, फिर पीरियोडिक डिसीजन, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन, क्विक डिसीजन मेकिंग, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। ठीक है, अपना टेस्ट हो गया। अभी हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबको मैंने नोट्स भेजा है, तो नोट्स आप ओपन करो। मैं साथ में स्क्रीन शेयर भी करता हूँ। स्टार्ट करते सेशन। ओके, अभी नया क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के ऊपर टेक्नोलॉजी का कैसा इफेक्ट होता है, ये पढ़ने का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू कम्युनिकेट एंड टू क्रिएट, डिसेमिनेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, स्टोर एंड मैनेज इंफॉर्मेशन।
तो आईटी के वजह से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और स्टोर और मैनेज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। Therefore, IT provides the required quality and quantity of information to make quick and better decision। तो आईटी क्या करती है, आईटी अपने को क्वालिटी और क्वांटिटी इंफॉर्मेशन देती है ताकि हम लोग इजी, क्विक और बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। इट ऑल्सो अपडेट्स एम्प्लॉयज़ ऑन बिजनेस डिसीजन एंड एक्शंस टेकन बाय द मैनेजमेंट। तो वो एम्प्लॉयज़ को अपडेट करती है बिजनेस डिसीजन के बारे में, और जो भी एक्शन मैनेजमेंट ने लिया है उसके बारे में अपडेट करती है। द इम्पैक्ट ऑफ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन डिसीजन मेकिंग इज एक्सप्लेन एज फॉलोज। तो अभी उसका इम्पैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजन मेकिंग। तो टेक्नोलॉजी के वजह से डिसीजन लेना इजी हो जाता है। कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ आवर्स। तो कंप्यूटर जो है वो एक बड़ा सा डेटा कुछ मिनट्स या घंटों में प्रोसेस कर सकता है, विच अदरवाइज वुड हैव सेवरल डेज एंड टू इन्वॉल्व लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर। जिसको अगर मैन्युअली करते थे तो बहुत ज़्यादा दिन लगते थे और बहुत ज़्यादा मैन पावर भी लगता था। Since large amount of data is processed in limited amount of time, managers can make quick decisions in all functional areas such as production or operations, marketing, finance and human resources। तो मैनेजर लोग क्विक डिसीजन ले सकते हैं उनके एरियाज़ में, जैसे प्रोडक्शन है, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज में मैनेजमेंट क्विक डिसीजन ले सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। आईटी नॉट ओनली फैसिलिटेट्स स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग बट इट ऑल्सो इम्प्रूव्स कंसिडरेबली द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो आईटी सिर्फ फास्ट डिसीजन लेने को हेल्प नहीं कर रहा है, तो उसके अलावा वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी भी इम्प्रूव कर रहा है। Computers can process large volume of data and make available the relevant data to make quality decision with the help of data mining techniques। तो computers क्या करता है, बहुत सारा डेटा कंज्यूम करता है और उससे जो भी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन है वो मैनेजर्स को दे रहा है ताकि वो इफ़ेक्टिव डिसीजन ले सके उनका डेटा माइनिंग टेक्निक्स से। द डेटा माइनिंग टेक्निक्स इनेबल्स डिसीजन बिजनेस फर्म टू ऑब्टेन रिलीवेंट, एक्यूरेट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन टू मेक क्वालिटी डिसीजन। तो ये जो डेटा माइनिंग टेक्निक है उससे अपने को रिलीवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, रिलीवेंट, एक्यूरेट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोअर कॉस्ट इन डिसीजन मेकिंग। टेक्नोलॉजी इनेबल्स टू मेक क्विक एंड क्वालिटी डिसीजन एट लोअर कॉस्ट। टेक्नोलॉजी के वजह से हम लोग फास्ट और क्वालिटी डिसीजन कम खर्चे में ले सकते हैं। ड्यू टू ईजी एक्सेस ऑफ आईटी, business firms may not depend on large number of manpower to collect and analyze data for decision making। आईटी के वजह से बिजनेस फर्म बहुत सारे लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहता डेटा कलेक्ट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। ऑल्सो बिजनेस फर्म may not require the service of expensive consultant टू मेक वाइटल डिसीजन। और इसके अलावा बिजनेस फर्म्स को एक्सपेंसिव कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है जिससे हम लोग इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सके। आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो।
ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देयरफॉर टेक्नोलॉजी सेव्स टाइम, मनी एंड एफर्ट्स ऑन पार्ट ऑफ बिजनेसमैन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो उसके कारण हम लोग टाइम और पैसा बचा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए जो लगता है उससे अपना पैसा बच जाएगा। आईटी सपोर्ट्स ग्रुप डिसीजन मेकिंग। आईटी फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्विंग ग्रुप्स और टीम्स। तो जिधर ग्रुप या टीम लगती है डिसीजन लेने के लिए, तो उसमें आईटी हेल्प करता है। टीम्स और ग्रुप कैन मेक यूज ऑफ ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टू मेक क्विक डिसीजन। तो टीम क्या कर सकती है, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का यूज़ ले सकती है क्विक डिसीजंस लेने के लिए। A GDSS is an interactive computer-based system that helps a team of decision makers solve problems and make choices. तो ये GDSS ये इंटरैक्टिव सिस्टम है कंप्यूटर बेस्ड, जो अपने को ग्रुप डिसीजन लेने में मदद करती है। Groupware refers to a program that help program work together collectively while located remotely from each other. तो ग्रुपवेयर क्या है, ये एक प्रोग्राम है जो अपने को एक दूसरे के साथ काम करने में मदद करता है जो लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं। अ DSS इज़ अ कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज्ड टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस। तो ये DSS एक कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो अपने को डिसीजन लेने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, communication and decision making. Communication is essential to quality decision making. तो communication important है decision making के लिए। Information technology provides the resources which are required to communicate quickly and effectively. तो information अपने को वो रिसोर्स देता है जिससे कि अपना communication fast और efficiently हो। For instance, IT department can connect the employees to email, video conferencing equipment and internal chat room so that they can communicate effectively for necessary session. तो IT department जो है वो employees के साथ connect कर सकते हैं email, वीडियो से, जिससे effective communication होता है और नेसेसरी एक्शन भी ले सकते हैं। दस कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन डिसीजन मेकिंग। तो एक कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट पॉइंट, ऑटोमेशन ऑफ रूटीन मैटर्स। MBE फैसिलिटेट्स ऑटोमेशन ऑफ रूटीन मैटर्स। MBE के वजह से रूटीन मैटर्स ईजी हो जाते हैं। रूटीन मैटर्स सच एज बिलिंग, ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंट्रीज, trading of receivable and payable can be computerized with the help of data support system. तो जो रूटीन मैटर्स है जैसे बिलिंग है, ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेडिंग ऑफ रिसीवेबल एंड बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा, ये कंप्यूटर्स के वजह से इजी बन जाता है। ऑटोमेशन और कंप्यूटराइजेशन हेल्प्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ रिपीटेटिव डिसीजन मेकिंग ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स। तो ऑटोमाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन के वजह से डिसीजन मेकिंग का बर्डन कम हो जाता है। ओनली दोज एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर्ड ह्यूमन जजमेंट मे बी डिसाइडेड बाय द मैनेजर्स। जो एक्टिविटीज़ को ह्यूमन जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है वही मैटर्स मैनेजर डिसाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन इन कोर एरियाज। द मेन एडवांटेज ऑफ IT is that it enables manager to concentrate on vital issues. तो इम्पॉर्टेंट एडवांटेज IT का ऐसा है कि वो मैनेजर्स को इम्पॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर कंसंट्रेशन करने के लिए लगाता है। मैनेजर्स कैन फोकस ऑन प्रोडक्टिव एरियाज दैट ब्रिंग हायर रिटर्न्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दे सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा रिटर्न्स लेके आता है। For instance, top managers can focus on strategic planning and control. Top managers strategic planning और control के ऊपर फोकस कर सकता है। Routine matters can be computerized and
monitored by the lower level managers. रूटीन मैटर्स को लोअर मैनेजर्स फोकस कर सकते हैं. इन फैक्ट आईटी फैसिलिटेट्स बेटर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड कंट्रोल. तो मोस्ट कैसे रहता है, फैक्ट ये है कि आईटी के वजह से हम लोग अच्छा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और कंट्रोल रख पाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस एक्सपेंशन डिसीजन. इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक क्विक एंड क्वालिटी डिसीजन. तो वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है फास्ट और क्वालिटी डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है. टाइमली एंड क्वालिटी डिसीजंस इनेबल्स द बिजनेस फर्म टू एक्सपैंड इट बिजनेस एक्टिविटी. तो टाइमली और क्वालिटी डिसीजन अगर लिया तो उससे क्या होता है, हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज़ एक्सपैंड कर सकते हैं. बिजनेस एक्सपेंशन कैन टेक प्लेस थ्रू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक्सेट्रा. तो बिजनेस एक्सपेंशन कैसे होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से होता है. ओके, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो.
ओके, आगे पढ़ते हैं। फिर इट enables business firm to take better decisions relating to product development, market development, etc. तो उससे क्या होता है, हम लोग अपने प्रोडक्ट डिसीजन ले सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रिलेटेड, मार्केट डेवलपमेंट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। तो डिसेंट्रलाइज मतलब क्या है, अगर एचओ में डिसीजंस लिए जाते हो तो सेंट्रलाइज है, और ब्रांच में अगर डिसीजंस लिए जाते हैं तो डिसेंट्रलाइज है। लेस एक्सपेंसिव इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजीज हैव चेंज वेयर डिसीजंस आर मेड ऑन द कॉरपोरेट लैडर। तो कैसे रहता है कि अगर डिसेंट्रलाइज डिसीजन लेंगे तो उसको खर्चा कम आता है। एक्सेस टू डेटाबेस एंड एडवांस सॉफ्टवेयर allows lower level employees to act with more self sufficiency। तो अगर हम लोग को अगर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने को मिलती है तो हम लोग आपस में डिसीजन ले सकते हैं। लोअर लेवल एम्प्लॉयज डिसीजन ले सकते हैं। ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ईमेल एंड मोबाइल टेक्नोमोव्स and other communication technology, lower है वो, lower level technology can consult top management with great ease and speed, thereby facilitating quick centralized decision। तो ईमेल और मोबाइल फ़ोन के वजह से लोअर लेवल मैनेजर टॉप मैनेजमेंट से कंसल्ट कर सकते हैं ईजीली और स्पीडी, और उसके वजह से क्या होता है, डिसीजंस लेने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहला स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला जो भी प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी ये डिफाइन करना। द मैनेजर्स मस्ट क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम और द अपॉर्चुनिटी बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो डिसीजन लेने से पहले प्रॉब्लम क्या है या अपॉर्चुनिटी क्या है ये डिफाइन करना चाहिए। When the problem of the or the opportunity is well defined, it is easier for the manager to list out objectives। तो एक बार प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव अपॉर्चुनिटी को डिफाइन किया तो मैनेजर्स को आगे का इजी बन जाता है, ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट बनाने में इजी बन जाता है। अकॉर्डिंगली द मैनेजर्स वुड बी इन अ पोजिशन टू कम अप विद अल्टरनेटिव सोल्यूशन। तो उसके वजह से क्या होता है, मैनेजमेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस बनाती है। फॉर इंस्टेंस इफ द मैनेजर वांट्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन सेल्स, ही नीड टू स्टडी द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड इट, फाइंड आउट द कॉजेस एंड इट्स इफेक्ट एंड देन मेक डिसीजन टू ओवरकम द प्रॉब्लम। तो अगर मैनेजर को प्रॉब्लम सॉल्व करना है डिक्लाइनिंग सेल्स का, तो उसको उस प्रॉब्लम को स्टडी करना है, फिर उसके कॉजेस और इफेक्ट फाइंड आउट करना है, और बाद में डिसीजन लेने का है प्रॉब्लम सॉल्व करने को। ऑल्सो इन केस ऑफ अपॉर्चुनिटी सच एज लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, द मैनेजर नीड्स टू स्टडी द मार्केट कंडीशन, अंडरस्टैंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड देन डिसाइड टू लॉन्च द प्रोडक्ट इन दैट एरिया। तो अगर समझो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का अगर अपॉर्चुनिटी है तो मैनेजर को मार्केट कंडीशन स्टडी करना है, फिर कस्टमर के रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है, और बाद में डिसाइड करना है प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन ऑफ डेटा। साउंड डिसीजंस आर बेस्ड ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, देयरफॉर द मैनेजर मस्ट कलेक्ट रिलेवेंट डेटा टू मेक डिसीजन। तो अच्छा डिसीजन एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस होता है, तो इसलिए मैनेजर को रिलेवेंट डेटा कलेक्ट करना चाहिए डिसीजन लेने के लिए। आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा देयर इज़ अ नीड फॉर प्रॉपर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा।
डेटा कलेक्ट करने के बाद उस वो डेटा को अपने को प्रोसेसिंग करना है, एनालिसिस करना है और इंटरप्रेट करना है. ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस डेटा द मैनेजर में प्रोसीड फॉर डिसीजन मेकिंग. डेटा एनालिसिस होने के बाद मैनेजर डिसीजन मेकिंग के लिए आगे बढ़ता है. ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो. आगे कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन. द नेक्स्ट स्टेप इज टू जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन. In developing alternative solution, the decision maker must first specify the objectives that are to be achieved. तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बनाने से पहले डिसीजन मेकर को ऑब्जेक्टिव्स बताने चाहिए. फॉर इंस्टेंस, इफ द प्रॉब्लम इज डिक्लाइनिंग सेल्स, द ऑब्जेक्टिव विल बी इंक्रीजिंग द सेल्स.
तो अगर प्रॉब्लम है डिक्लाइनिंग द सेल्स, तो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेल्स को बढ़ाना। बेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव द मैनेजर मस्ट कम विद अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो उसके लिए मैनेजर को अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बनाने हैं। जैसे सबसे पहला, टू इम्प्रूव द क्वालिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल फीचर्स। सबसे पहला है क्वालिटी इम्प्रूव करना, एडिशनल फीचर्स इंट्रोड्यूस करके। दूसरा है टू रिड्यूस द प्राइस एंड मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव। प्राइस को रिड्यूस करके उसको कॉम्पिटिटिव बनाना है। टू इंक्रीज द वारंटी पीरियड, उसका वारंटी पीरियड बढ़ाना है। तो इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग खत्म करते हैं। सब लोग अनम्यूट रहो, म्यूट रहो। ठीक है, हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।